हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा प्रैक्टिकल है पेशेंट इंफॉर्मेशन डेटा स्टोर। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एमएस ऑफिस ओपन करना है, उसमें किसी पेशेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एमएस ऑफिस ओपन करना है। एमएस ऑफिस यहाँ पे ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप एमएस ऑफिस ओपन करोगे, यहाँ पे एक विंडो मिलेगी, आपको उसमें पर्सनल पे क्लिक करना है। ठीक है, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बिजनेस वाला भी है, सैम्पल, एजुकेशन। तो आपको पर्सनल पे क्लिक करना है। उसमें साइड में एक विंडो रहेगा डेटाबेस 1। ठीक है, उस पर क्लिक करना है तो हो जाएगा, ब्लैंक पेज ओपन हो जाए। आप जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करोगे, साइड में आपको मल्टीपल्स ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे टेबल टेम्पलेट्स हो गया, शेयर पॉइंट हो गया। तो आपको यहाँ पे टेबल पे क्लिक करना है। ठीक है, पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ब्लैंक फाइल ओपन हो जाएगी, एक टेबल ओपन हो जाएगा। तो पहले आईडी है, तो आईडी में पेशेंट आईडी हो जाएगी। नेक्स्ट कॉलम जो है उसमें आपको पेशेंट का नेम पुट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पेशेंट का ऐसे हेडिंग लिखेंगे, पेशेंट नेम। जैसे पेशेंट नेम लिखेंगे उसके बाद आपको नीचे क्लिक करना है और पेशेंट का नाम पुट करना है। जैसे ही आप नेम पुट करोगे ना, उसके बाद वहाँ पे आईडी ओपन हो, आईडी ऑटोमेटिकली एक्सेस करेगा एक्चुअली वो, क्योंकि ऑलरेडी उसमें वैसे सेटिंग है और ऑलरेडी एक फ़ाइल बना चुकी हूँ मैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी एक आईडी ले ली थी। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने आईडी नंबर 2 ले लिया है। ठीक है, जैसे मैंने पेशेंट नेम डाला, उसने आईडी 2 ले लिए। यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम पेशेंट कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते, पेशेंट जेंडर, तो उसके हिसाब से ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम जो है वो पेशेंट कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ पे पेशेंट का कॉन्टैक्ट नंबर पुटअप कर लेंगे। थर्ड कॉलम जो लिया है मैंने वो पेशेंट एड्रेस लिया है, तो जो भी पेशेंट का एड्रेस है वो लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे रैंडमली विलेज ले लिया है और डिस्ट्रिक्ट जो उसका रहेगा वो रैंडमली यहाँ पे मैंने पुट किया हुआ है। ठीक है, तो आप एक्चुअली जब आप डेटा एंट्री करेंगे तो वहाँ पे पेशेंट का प्रॉपर एड्रेस मेंशन करना रहेगा। नेक्स्ट कॉलम जो मैं लेने वाली हूँ वो है पेशेंट एज। तो आप ये कॉलम जस्ट नेम के बाद भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे रैंडमली ले लिया है। तो पेशेंट एज पुटअप किया, उसके बाद पेशेंट जेंडर क्या है तो वो यहाँ पे पुटअप कर देंगे। उसके बाद में पेशेंट, तो यहाँ पे पेशेंट जेंडर, उसके बाद पेशेंट ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब तो उसका ऑक्यूपेशन टीचर डाल दिया। उसके बाद जो लेना है मुझे पेशेंट मेडिकल इंश्योरेंस। ठीक है, तो पेशेंट का मेडिकल इंश्योरेंस है या नहीं है वो आपको इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी पड़ेगी। इसमें मल्टीपल्स ऑप्शंस रहते हैं, तो वो आपको सारे इसमें ऐड करने पड़ेंगे। मैंने बस जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुटअप की है। जब आप एक्चुअली रिपोर्ट रेडी कर रहे होंगे, जब आप एक्चुअली डेटा स्टोर करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे पेशेंट डिसीज़ क्या है, पेशेंट को कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं, पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें फिलअप करनी होती है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पेशेंट डेटा में ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि उसके बारे में आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर की हुई है यहाँ साइड में। ठीक है, अगर आप इसको एडिट करेंगे तो एडिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा फाइल और आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही डेटा एंट्री कंप्लीट होगा उसके बाद आपको क्या करना है, फाइल को सेव करना रहेगा। तो आप उस पर फाइल पे जाएंगे, सेव एज में क्लिक करेंगे। तो जैसे अगर आपको सेम नेम से फाइल को सेव करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर उसको रीनेम करना है तो आप सेव एज में जाएंगे, उसके बाद वो रीनेम करने का ऑप्शंस आएगा, तो आप उसको रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेव कर रही हूँ पेशेंट इन्फॉर्मेशन के नाम से, आप पेशेंट डेटाबेस रिपोर्ट के नाम से भी सेव कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये फाइल कंप्लीट हो गई।